Hello and welcome to my channel. My name is Vibha and in this video I am going to discuss with you previous year error detection questions of SSC CPO. As you all know CPO का notification आ चुका है तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CPO के previous year में आए हुए error detection के questions की. इन questions को हम दो वीडियोस में कवर करेंगे and this is part 1. So let's start today's session quickly. सबसे पहले डायरेक्शंस देख लेते हैं. इन क्वेश्चंस में हमें करना क्या है. In the sentences, identify the segment which contains the grammatical error. Means आपको एक सेंटेंस दिया होगा, आपको बताना है कि उस सेंटेंस के किस पार्ट में grammatical error है. So let's start with the first question. First question is, a large section of a hotel under construction collapsed in New Orleans last Saturday. अब देखिए हमें एग्जाम में क्या करना है, स्मार्ट वर्क. हमें स्मार्टली एग्जाम में एरर को आइडेंटिफाई करना है. अब हम कैसे करेंगे, देखो मुझे जैसे ये सेंटेंस दिखा मेरी नजर गई इस लास्ट सैटरडे पर. यहाँ पर एक वर्ड लिखा है लास्ट सैटरडे. इससे मुझे क्या हिंट मिला कि बात हो रही है पास्ट की, राइट. लास्ट सैटरडे की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो मुझे टेंस भी कौन सा यूज करना है सेंटेंस में, पास्ट टेंस ऑब्वियसली. पर यहाँ पर देखिए वर्ब कैसी दी हुई है, प्रेजेंट टेंस में. कोलैप्स होना क्या चाहिए यहाँ पर, पास्ट टेंस, विच मीन्स यहीं पर आपका एरर है. कोलैप्स नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था कोलैप्स्ड. क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की, इसलिए पास्ट में ही आपको यूज करना है वर्ब को, तो आप लिखेंगे वर्ब कोलैप्स्ड. क्लियर. और आप देखेंगे मोस्टली सेंटेंसेस में जो एरर होता है वो वर्ब का मिलता है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट वर्ब यही छोटी छोटी चीजें ही सेंटेंसेस में देखनी होती हैं. सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. वर्ड आएगा यहाँ पर कोलैप्स्ड. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Across his morning walk on a beach in Mamallapuram, Prime Minister Modi was seen picking up plastic litter, bottles and other items. अब देखिए इसका मतलब क्या है कि मामल्लापुरम के बीच पर मॉर्निंग वॉक के उस पार प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखा गया प्लास्टिक लिटर बॉटल्स वगैरह उठाते हुए. अब आप ये कहना चाहते हो कि मामल्लापुरम के बीच पर मॉर्निंग वॉक के उस पार, नो हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर क्या मीनिंग होना चाहिए था कि मामल्लापुरम के बीच पर मॉर्निंग वॉक के दौरान, है ना, मॉर्निंग वॉक करते हुए प्राइम मिनिस्टर को प्लास्टिक बॉटल्स और ये लेटर ये सब उठाते हुए देखा गया. तो यानी एरर हमारे इस वर्ड में है जो हमने लिख दिया क्रॉस. क्रॉस का मतलब तो क्या होता है, उस पार. हमें यहाँ पर उस पार नहीं कहना, हमें तो क्या कहना है, मॉर्निंग वॉक के दौरान. और दौरान की इंग्लिश क्या होती है, ड्यूरिंग. हमें कहना था ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग वॉक ऑन अ बीच. अक्रॉस यहाँ पर गलत हो जाएगा, हमें कहना है दौरान, तो हम वर्ड यूज करेंगे ड्यूरिंग, राइट. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. We watched the workmen to repair the tiles of the kitchen. अब देखिए इस सेंटेंस में क्या एरर है. We watched यहाँ पर वर्ब हो गई, ठीक है. The workmen to repair, ये to repair क्या है, ये देखिए to और ये repair क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इन्फिनेटिव्स. to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं इन्फिनेटिव्स. अब ना कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो इन्फिनेटिव्स ना लेकर क्या लेती हैं, बेयर इन्फिनेटिव्स. मैं आपको दिखा देती हूँ रूल पहले, फिर इस क्वेश्चन पर आते हैं. देखिए कुछ एक वर्ब्स होती हैं जैसे लेट, हियर, सी, वॉच, फील, मेक, बिड. ये कैसे वर्ब्स हैं जो क्या लेती हैं अपने बाद, बेयर इन्फिनेटिव. बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेयर इन्फिनेटिव होता है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और इन वर्ब्स के बाद आपको यूज करनी होती है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेयर इन्फिनेटिव. अब देखिए इन वर्ब्स में एक वॉच भी है और आपके सेंटेंस में भी देखिए यहाँ पर क्या वर्ब दी हुई है, वॉच. तो वॉच के बाद आपको यूज करना होता है बेयर इन्फिनेटिव, यानी यहाँ पर आना था टू रिपेयर, नहीं ओनली रिपेयर आएगा यहाँ पर. तो यही यहाँ पर आपका एरर है. आपको कहना है रिपेयर, सिंपली बोलो कि रिपेयर,
या फिर जिरंड भी यूज कर सकते हो, आप कह सकते हो रिपेयरिंग। ठीक है, जिरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। रिपेयरिंग आप कह सकते हो या फिर रिपेयर, बट टू रिपेयर कहना यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Flogging is an international trend in which someone picking up trash while jogging or brisk walking. Brisk walking देखिए यहाँ पर क्या होता है, brisk का मतलब होता है क्विक, मतलब जल्दी जल्दी चलना, that is brisk walking। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब समझते हैं। Flogging is an international trend। Flogging क्या है, कि इंटरनेशनल ट्रेंड है, in which जिसमें कि क्या होता है, कोई व्यक्ति क्या करता है, ट्रैश, ट्रैश मीन्स गार्बेज, कूड़ा कचरा उठाता है। कब उठाता है, वाइल जॉगिंग और ब्रिस्क वॉकिंग, मतलब जॉगिंग करते हुए या फिर वॉकिंग करते हुए। ठीक है, जॉगिंग और वॉकिंग करते टाइम साथ साथ ट्रैश को यानी कूड़ा कचरा को उठाना, दैट इज फ्लोगिंग। अब देखिए ये एक हैबिट है, जॉगिंग के ड्यूरिंग ट्रैश को उठाना एक हैबिचुअल एक्शन है, और जहां भी बात आती है हैबिट की, हैबिचुअल एक्शन की, वहां पर हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर ये पिकिंग अप कहना गलत हो जाएगा, हम क्या बोलेंगे, सिंपली पिक्स अप ट्रैश, क्योंकि एक हैबिट है ट्रैश उठाना वाइल जॉगिंग, इसलिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। हम कहेंगे पिक्स अप ट्रैश, इन विच समवन पिक्स अप ट्रैश। और पिक क्यों नहीं आया, पिक्स ही क्यों आया, ये मैंने आपको प्रोनाउन में बताया था। इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो होते हैं, समवन, एवरीवन, ये कौन से वर्ब लेते हैं, एग्जैक्टली सिंगुलर। अगर आपने मेरी वो वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा इनडेफिनेट प्रोनाउंस लेते हैं सिंगुलर वर्ब, इसलिए यहाँ पर पिकअप नहीं आया, क्या आया, पिक्स अप। क्लियर? यहाँ पर होगा पिक्स अप ट्रैश। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट डाउन माई फोन नंबर इन केस यू नीड्स टू रिंग मी अप। मैंने आपको अभी बताया था कि मोस्टली सेंटेंसेस में एरर आपको वर्ब की मिलेगी। अब यहाँ पर भी देखिए सब्जेक्ट क्या है, यू। नोट डाउन माई फोन नंबर, मेरा फोन नंबर नोट कर लो, इन केस यू नीड टू रिंग मी अप। अब देखिए यू कैसी वर्ब लेता है, यू हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, आप यू के साथ कहते हो नीड, ना कि नीड्स, क्योंकि यू कैसी वर्ब लेता है, प्लूरल, और प्लूरल वर्ब होती है नीड। मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में बताया था, नाउन और वर्ब का उल्टा चलता है। वर्ब में जब हम नाउन में जब हम ऐसे ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाती है, बट हम जब वर्ब में ऐसे ईएस लगाते हैं तो वो कैसी हो जाती है, सिंगुलर। ठीक है, तो नीड्स सिंगुलर है, नीड प्लूरल है। क्लियर? तो यू के साथ आप लिखोगे नीड, नॉट नीड्स। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The prices of tomatoes has soared up to rupees 65 to 70 per kg in many parts of the country. अब देखिए इस सेंटेंस में भी वर्ब का ही एरर है। कैसे? आपको सबसे पहले सेंटेंस में यही देख लेना, सब्जेक्ट क्या है और वर्ब उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको ये सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीजें ही ग्रामर की देखनी होती है, चाहे आपको सेंटेंस का मीनिंग समझ आए ना आए, नो इश्यूज। अगर आपको छोटी छोटी ग्रामर की चीजें पता है तो आप इजीली एग्जाम में एरर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर मुझे सब्जेक्ट क्या दिखा, द प्राइजेस, सब्जेक्ट है, प्राइजेस मतलब प्लूरल है। वर्ब कैसी ली है हमने, देखिए हैज, कैसी ले लिया हमने, सिंगुलर। तो यहीं पर ही एरर हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। यहीं पर आपको दिखा सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए थी, प्लूरल, यानी हैज की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए था, हैव। द प्राइजेस ऑफ टोमेटोज हैव सोल्ड अप। क्लियर? तो बहुत सिंपल सिंपल से देखिए एरर्स हैं। अगेन इस सेंटेंस में भी देखो, द जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हैज विथड्रू द एडवाइजरी asking tourists to cut short their visit to Kashmir. अब इस सेंटेंस में भी देखो, वर्ब को ही सबसे पहले पकड़ो, ये देखिए हैज, विथड्रू, हैज हेल्पिंग वर्ब है, विथड्रू यहाँ पर मेन वर्ब है। अब आपने बचपन से छोटे क्लासेस से एक रूल पढ़ा होगा, ठीक है, अगर आप बहुत बड़े ग्रामर के रूल्स में ना भी जाओ, बचपन से एक रूल सिखाया जाता है कि हैज और हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो सभी को पता होगा कि हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब यहाँ पर हमने कौन सी यूज कर दी, विद ड्रू, ये सेकेंड फॉर्म होती है।
विदड्रॉ की, विदड्रॉ, विदड्रू, विदड्रॉन होता है थर्ड फॉर्म, तो आपको यहाँ पर विदड्रू नहीं क्या कहना था, हैज विदड्रॉन, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। द जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन has withdrawn the advisory asking tourists to cut short their visit to Kashmir. Here has के साथ verb की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहीं पर क्या है सेंटेंस में एरर। As simple as that. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अगेन वेरी इजी। द गवर्नमेंट इज सेटिंग अप अ स्पेशल सर्विलियंस सेल फॉर एपिडेमिक प्रोन डिजीजेस एट फ्लड राविश्ड बिहार। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये देखिए, एक होती है प्रेपोजिशन एट और एक होती है प्रेपोजिशन इन। कहां पर एट का यूज करते हो और कहां पर इन का, तो एक छोटी सी बात समझ लो आज, जब भी हम किसी लार्जर स्पेस की बात करेंगे, कोई बड़े एरिया की बात करेंगे, पूरे के पूरे एरिया की बात करेंगे, उसके साथ तो क्या प्रेपोजिशन यूज होती है, इन। क्लियर। और जब हम किसी बड़े से एरिया में किसी एक छोटे एरिया की, किसी छोटी प्लेस की बात करेंगे, तो हम कौन सी प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, एट। मैं बोलूं मुझे बोलना है दिल्ली में, मैं दिल्ली में गया था, तो मैं बोलूंगी इन दिल्ली, ठीक है। दिल्ली अगर पूरे में बात करूं दिल्ली की, तो मैं लगाऊंगी इन। अगर मैं दिल्ली में किसी पर्टिकुलर एरिया की बात कर लूं, जैसे इंडिया गेट, जैसे रेड फोर्ट, तो मैं क्या बोलूंगी, एट इंडिया गेट इन दिल्ली। क्लियर। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है, देखिए पूरे दिल्ली की बात हुई तो मैंने इन बोला, दिल्ली में किसी प्लेस की बात हो रही है पर्टिकुलर, इंडिया गेट है, रेड फोर्ट है, ठीक है, तो मैं क्या यूज करूंगी, एट। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात किसकी हो रही थी, पूरे के पूरे बिहार की, कोई बिहार में स्पेसिफिक जगह तो नहीं दी हमें, तो यहाँ पर एट कहना गलत हो जाएगा, हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, इन। ठीक है, एट के प्लेस पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन। द गवर्नमेंट इज सेटिंग अप अ स्पेशल सर्विलियंस सेल फॉर एपिडेमिक प्रोन डिजीजेस इन फ्लड राविश्ड बिहार। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, My mother speaks in so a low voice that it is difficult to understand what she is saying. अब इस सेंटेंस में देखो, एक चीज समझो, सच और दैट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, क्या बताया मैंने, सच और दैट का कॉम्बिनेशन होता है। अब मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रही हूँ कि मेरी मदर इतनी लो वॉइस में बात करती है कि समझना मुश्किल हो जाता है वो क्या कह रही है, राइट। मैंने यहाँ पर क्या कह दिया, सो अ लो वॉइस दैट, बट कॉम्बिनेशन किसका होता है, सच और दैट का। जब भी ऐसी कुछ बात है कि इतना ऐसे है कि ये है, तो हम क्या यूज करते हैं, सच दैट। तो यहाँ पर सो गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपको कहना है माई मदर स्पीक्स इन सच अ लो वॉइस दैट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट शी इज सेइंग। ठीक है, तो सो के प्लेस पर यहाँ क्या आएगा, सच। आई होप इट इज क्लियर टू यू। Let's move on to the next sentence. With food granaries overflowing, the government is looking to liquidate his grain stock to prevent damage. अब देखिए, यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, सब्जेक्ट क्या है, द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के लिए आप याद रख लीजिए हमेशा कौन सा जेंडर यूज करते हो, न्यूटर जेंडर। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए कौन सा जेंडर यूज किया जाता है, न्यूटर जेंडर। हमने तो यहाँ पर क्या यूज कर दिया, हिज। यहाँ पर हिज कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा, गवर्नमेंट के लिए यूज होता है न्यूटर जेंडर, तो हम यहाँ पर कहेंगे हिज के प्लेस पर इट्स। इट्स ग्रेन स्टॉक होगा, नॉट हिज ग्रेन स्टॉक। क्लियर। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। द लेटर वाज पोस्टिंग येस्टरडे बाय माय ब्रदर। अब देखिए यहाँ पर वर्ड क्या है, येस्टरडे। ठीक है, अब देखिए जब भी कुछ ऐसे वर्ड आपको लिखे मिल जाए, लास्ट सैटरडे, लास्ट वीक, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा, तो आपको पहली बात तो कौन सा टेंस यूज करना होता है, पास्ट टेंस। और जब भी हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट लेटर वाज पोस्टेड। पैसिव वॉइस क्या होता है, जब सब्जेक्ट काम ना करे, सब्जेक्ट पर काम किया जाए। ठीक है, एक्शन सब्जेक्ट नहीं कर रहा होता, सब्जेक्ट पर एक्शन हो रहा होता है। अब यहाँ पर देखिए लेटर थोड़ी कुछ पोस्ट कर रहा है, एक्टिव वॉइस में नहीं है सेंटेंस, सेंटेंस हमारा किसमें है, यहाँ पर
पैसिव वॉइस में, क्योंकि लेटर पोस्ट कर नहीं रहा, लेटर को पोस्ट किया जा रहा है। और जब भी सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस में तो हम क्या यूज करते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरर है जो एग्जाम में आता है, एक्टिव और पैसिव वॉइस का एरर। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस कब होता है, जब सब्जेक्ट कुछ एक्शन कर रहा हो। पैसिव वॉइस में कब होता है, जब सब्जेक्ट एक्शन ना कर रहा हो, सब्जेक्ट पर एक्शन किया जा रहा हो, और उस केस में हमें यूज करनी होती है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बी क्या होता है, बी की फॉर्म्स होती हैं इज एम आर, वॉज वर, ठीक है, इज एम आर, वॉज वर, ये क्या होती हैं, बी की फॉर्म्स होती हैं। इज एम आर और वॉज वर, ये क्या होती हैं, बी की फॉर्म्स होती हैं। इज एम आर और वॉज वर ये होती है बी की फॉर्म्स, ठीक है। ये और इनके साथ आपको क्या लगानी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वॉज तो है, बी की फॉर्म तो है, लेकिन यहाँ पर कौन सी फॉर्म आनी थी, थर्ड फॉर्म। और पोस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पोस्टेड। यहाँ पर आएगा द लेटर वॉज पोस्टेड इंस्टेड ऑफ वॉज पोस्टिंग, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में आपको यूज करनी थी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आफ्टर 2 months द फोन सिग्नल्स वर बैक एट द वैली। अब इस सेंटेंस में भी देखिए बात हो रही है पूरे के पूरे वैली की, जैसे अभी बिहार वाला हमने सेंटेंस देखा, जब पूरी वैली की बात हो रही है तो हम एट की यूज करेंगे। हमें कौन सा प्रपोजिशन यूज करना है, एग्जैक्टली वी विल यूज इन हियर, इन द वैली इंस्टेड ऑफ एट द वैली। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, Sourav Ganguly have emerged as the new president of the BCCI after a night-long discussion. अब इस सेंटेंस में भी देखिए हम इतने सेंटेंसेस कर चुके हैं, अगर आपने वो ध्यान से देखा तो आप इसका एरर एक सेकेंड में पहचान सकते हो। कैसे, अगेन यहाँ पर भी किसका एरर है, वर्ब का। बाय, ये देखिए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, सौरभ गांगुली, सिंगुलर है, एक ही पर्सन है। वर्ब हमने कैसे लिख दी, प्लूरल, आने क्या थी, सिंगुलर, तो हैव के प्लेस पर क्या होगा यहाँ पर भी, हैज। क्लियर। तो आप देख रहे हो मतलब कितने सिंपल सिंपल से एरर एग्जाम में आते हैं, वर्ब के एरर, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अनीता एंजॉयड टू स्विम इन द सी। अब देखिए अभी मैंने आपको एक सेंटेंस कराया था पीछे, जिसमें मैंने बताया था कुछ वर्ब्स के बाद हम क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। लाइकवाइज कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद हम क्या यूज करते हैं, जिरंड। देख लेते हैं रूल, फिर इस सेंटेंस पर आते हैं। ये देखिए कौन सी वर्ब्स हैं वो, ये वाली वर्ब्स, एंजॉय, अवॉइड, रिमेंबर, लाइक, लव, हेट, प्रिवेंट, डिनाई, माइंड। इन वर्ब्स के बाद आप क्या यूज करते हो, जिरंड। जिरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखिए उस सेंटेंस में हमें क्या वर्ब दिख रही थी, एंजॉय। एंजॉय इन्हीं में से एक वर्ब है, तो आप क्या यूज करोगे एंजॉय के बाद, जिरंड। और हमने क्या यूज कर दिया यहाँ पर, इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहीं पर ही एरर है, यहाँ पर इन्फिनेटिव नहीं, क्या आएगा, जिरंड। तो आपको यहाँ पर कहना है अनीता एंजॉयड स्विमिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, स्विमिंग आएगा ना कि टू स्विम। क्लियर। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, किन वर्ब्स के बाद आप इन्फिनेटिव यूज करते हो, किन वर्ब्स के बाद वेयर इन्फिनेटिव, और किन वर्ब्स के बाद आप जिरंड का यूज करते हो। इन पर एरर्स बहुत आते हैं एग्जाम में। दो सेंटेंसेस हम अभी देख ही चुके हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। These facts should not have been disclosed for the public. अब देखिए यहाँ पर भी अगेन प्रेपोजिशन का एरर है। जब भी डिस्क्लोज करने की बात आती है तो उसके बाद हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं टू, ठीक है। कुछ भी डिस्क्लोज यानी रिवील करना, किसी को कुछ बता देना, ने कोई सीक्रेट रिवील कर देना, दैट इज डिस्क्लोज। डिस्क्लोज के बाद हम यूज करते हैं टू। डिस्क्लोज टू समवन होता है, ठीक है, डिस्क्लोज समथिंग टू समवन, फॉर नहीं होता, तो यहाँ पर यहीं पर एरर है। फॉर द पब्लिक की जगह आप क्या कहोगे, टू द पब्लिक। क्लियर। डिस्क्लोज टू होता है।
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ईदर ऑफ द टू सुपरवाइजर्स वर सपोज टू बी प्रेजेंट एट द साइट। मैंने आपको ये रूल करा चुकी हूँ। देखिए, कहीं भी सेंटेंस में लिखा मिले ईदर, उसके बाद हो ऑफ, तो नाउन कैसा आता है, प्लूरल, और वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। ये रूल मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिए, उनमें मैंने ये रूल कराया था। ईदर के बाद अगर ऑफ लगा है तो नाउन आता है प्लूरल और वर्ब आती है सिंगुलर। नाउन तो यहाँ पर प्लूरल ही दे रखा है, सुपरवाइजर्स, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वर्ब यहाँ पर कैसी आनी थी, सिंगुलर। तो यहीं पर एरर हो गया। अगेन वर्ब का एरर, वर्ब के प्लेस पर क्या आएगा, वॉज, सिंगुलर। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द डिटेक्टिव कंपेयर्ड द फोर्ज्ड सिग्नेचर टू द ओरिजिनल। अब देखिए, कंपैरिजन किसका हो रहा है, सिग्नेचर का। डिटेक्टिव ने क्या कंपेयर किए, फोर्ज्ड सिग्नेचर, मतलब ऐसे सिग्नेचर जिनके साथ कुछ छेड़छाड़ की गई हो, टू द ओरिजिनल सिग्नेचर। पर यहाँ पर तो आपने क्या कह दिया, ओरिजिनल। कंपैरिजन तो सेम चीज का होना चाहिए, अगर इधर सिग्नेचर की बात है तो इधर भी सिग्नेचर होना चाहिए। तो आपको कहना क्या था यहाँ पर, द डिटेक्टिव कंपेयर्ड द फोल्ड सिग्नेचर टू द ओरिजिनल सिग्नेचर। यहाँ पर सिग्नेचर वर्ड आना था, और सिग्नेचर सिग्नेचर बार बार रिपीट ना करना पड़े, नाउन नाउन बार बार रिपीट ना हो, उसके प्लेस पर हम क्या यूज करते हैं, एग्जैक्टली वी यूज प्रोनाउन। तो इसीलिए यहाँ पर हम सिग्नेचर की जगह क्या लिख देंगे, वन। लेकिन खाली ओरिजिनल कहना बिल्कुल गलत होगा, आप कहोगे टू द ओरिजिनल सिग्नेचर या फिर टू द ओरिजिनल वन। नाउन की रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए वी यूज प्रोनाउन वन हेयर। क्लियर? जैसे देखो, मैं बोलूं, एक सेंटेंस से समझते हैं, आई लाइक द ब्लैक मग, मुझे तो ब्लैक मग पसंद है, बट लेकिन शी लाइक्स द ब्लू मग, मुझे तो ब्लैक मग पसंद है लेकिन उसे ब्लू मग पसंद है। अब ये जो मग मग है वर्ड, ये नाउन जो है मग, ये बार बार रिपीट ना करना पड़े, तो इसके प्लेस पे आई कैन यूज वन हेयर। ठीक है, मैं कह सकती हूँ आई लाइक द ब्लैक मग बट शी लाइक्स द ब्लू वन। यहाँ पर वन किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पर वन मग के ही प्लेस पर है, यहाँ पर वन डिनोट कर रहा है मग को। क्लियर? यहाँ पर भी सेम रीजन है, टू द ओरिजिनल सिग्नेचर। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, he wouldn't let anyone to drive his new car। अब यहाँ पर देखिए, अगेन लेट वर्ब आई है, मैंने आपको भी बताया था पीछे, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो पेयर इन्फिनेटिव लेती हैं, यहाँ पर भी लेट वर्ब ऐसी ही वर्ब है, तो इसके बाद टू ड्राइव नहीं, क्या आएगा, सिंपली ड्राइव। देखिए, सेम ही रूल के कितने एरर्स आपके एग्जाम में आए हुए, तो हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में भी यही एरर्स रिपीट हो जाएं। तो आप अगर ये क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लोगे, इनमें से भी आपको इसी टाइप के भी, इन्हीं रूल्स पर भी कुछ एरर हो सकता है देखने को एग्जाम में मिल जाए। ठीक है, लेट के बाद सिंपल बेयर इन्फिनेटिव आता है तो हम ड्राइव यूज करेंगे, टू ड्राइव का यूज नहीं करेंगे। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ आ गए होंगे ये क्वेश्चंस। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। So if you like this session, do give it a thumbs up, share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel. I will meet you all in the next video with new questions. Till then, keep learning, keep sharing.